घूमते हैं प्रेत। पर जब कोई भागवत सुनता है और ये जो स्पीकर की आवाज जाती है तो जहां तक आवाज जाती है चारों तरफ, तो जितने भी प्रेत योनि में पड़े हैं, चाहे चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, कथा तुम जरूर सुन रहे हो, पर आज लाखों करोड़ों जीव जो प्रेत योनि में पड़े हैं आपके माध्यम से, और आज वो भी सब वैकुंठ को जा रहे हैं। और जब उनका कष्ट दूर होता है ना, प्रेत योनि छूटता है ना, तो फिर आपके परिवार को आशीर्वाद देते हैं कि आपके कारण हम कथा से उद्धार हुए, आपके घर में सुख, आपके घर में सौभाग्य, आपके घर में स्वास्थ्य, आपके घर में शांति, आपके घर में धन, आपके घर में वैभव भरा रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर के और जाते हैं। इसलिए संसार के सभी को मिटाना है। पुत्र पत्नी धर्म कृष्णा है, इसके लिए तुमको क्या कहना पड़ेगा? कृष्णा। क्योंकि संसार की जितनी तृष्णा है वो केवल एक ही मिटा सकते हैं। बोले कौन? बोले कृष्णा। सुखदेव बाबा ने कहा जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। तृष्णा क्या है? संतोष न होने वाला, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, तृष्णा। यदि इसको शांत करना है कि जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, क्या कहना है? सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। दोनों हाथ की ताली बड़े भाव से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। एक बार भगवान कृष्ण के नाम को जप लीजिए, एक बार। संसार में कोई तीर्थ तुमको उतना पवित्र नहीं कर सकती जितना पावन भगवान का नाम है, जितना पवित्र भगवान का नाम है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा, जो न गाए कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। दोनों हाथ की ताली सभी को बड़े भाव से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो।
कुछ नहीं मिलने वाला। भटको, ये अहम को भूल जाओ। तोड़ दे भटकना तोड़ दे अहम का तेरा, छोड़ दे भटकना तोड़ दे अहम का तेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का तेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का तेरा। फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे हरे। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 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 कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न गाए कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसीलिए हम कहते हैं एक चीज बोल दे, कब बोलना है कृष्ण? जब आप सोने जाओ। दुनिया भर का सोच के सोते हो ना, सोते हो ना, तो जब आप सोने जाओ तो राम 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 मन में राम राम, नींद लग जाएगा। इसका फायदा ये हो गया कि तुम सो गए पर पूरा रात तुम्हारे सांस में राम राम चलता। जब उठो तो भी राम राम कहते ही उठो। इसका भी फायदा यही है कि तुम काम करते रहो पर तुम्हारे सांस में राम नाम चलता बोलते रहो। भागवत जी की महात्मा की कथा हम आपको सुनाएं कि भागवत जी क्यों सुनना चाहिए। समझ में आ गया? ये कथा भागवत जी का नहीं है, ये कथा पद्म पुराण से लिया गया। ये कथा जो भागवत जी की महात्मा की कथा है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। और ऐसे सुंदर भागवत जी की महात्मा की कथा गोकर्ण दंडकारी चरित्र आपको बताए। कल भगवान की सुंदर कथा, मार्मिक कथा, कल से हमारी झांकी वाली कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल से ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ करेंगे। धूप के समय है इसलिए 4 से 7 8 तक भगवान की कथा चलेगी। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे सुखदेव बाबा का अवतार की कथा, परीक्षित जी के जन्म की कथा। कल आप सुनेंगे कि द्रौपदी माता के 5 पुत्र के गला को कैसे अश्वत्थामा काट करके ले जाता है। द्रौपदी मैया कितना रोती है, विलाप करती हैं। भीष्म पितामह बाणों के सैया में कैसे 56 दिन तक पड़े थे, इसकी कथा कल भगवान मनु के संतानों का वर्णन करेंगे। और कल की प्रमुख कथा रहेगी ध्रुव चरित्र। कल देखेंगे झांकी में छोटा सा 4 वर्ष का ध्रुव बालक और कठिन तपस्या करके नारद जी से सन्मार्ग प्राप्त करके और भगवान नारायण को प्रकट करेंगे। तो कल नारायण भगवान की झांकी, कल से झांकी में सुंदर कथा 4 बजे से प्रारंभ होगी। देखिए आपके गांव में
लालपुर में नहीं कहेंगे, वृंदावन है, ये कथा चल रही है ना, इसलिए भाई हम एक ही चीज कहेंगे कि कल से आपके लालपुर में चौक जरूर बनना चाहिए। भाई नवरात्रि में दुर्गा जी आती हैं तो चौक बनाते हो ना, कृष्ण जी आते हैं, गणेश जी आते हैं, तो ठाकुर जी भी तो आए हैं 7 दिन के लिए। किसी के घर में अभी हम विदुर जी का कल संवाद बताएंगे, जब भरे सभा में विदुर के घर भगवान जाएंगे तो शायद आपका घर ही विदुर का भगवान आपके घर ही चले जाएंगे। इसलिए छोटा सा चौक अपने द्वार पर जरूर बनाइए और हमारे कृष्ण को अपने घर में बुलाइए। स्वागत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल किया भावियों को आपकी है आरती। भागवत भगवान की है आरती, भावियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भावियों को आपसे है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कार्तिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कार्तिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि सुख कर
राधे 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 जोर से बोलो, जोर से बोलो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सर्वनगौरम सर्वावतारम सर्वाधारम भुजगेन्द्रहार सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। श्री राम राम दो, श्री राम राम तीन, श्री राम राम चार, श्री राम राम पाँच, श्री राम राम छः, श्री राम राम सात, श्री राम राम आठ, श्री राम राम नौ, श्री राम राम, श्री राम राम ग्यारह, श्री राम राम बारह, श्री राम राम तेरह, श्री राम राम चौदह, श्री राम राम पंद्रह, श्री राम राम सोलह, श्री राम राम सत्रह, श्री राम राम अठारह, श्री राम राम उन्नीस, श्री राम राम बीस, श्री राम राम इक्कीस, श्री राम राम बाईस, श्री राम राम तेईस, श्री राम राम चौबीस, श्री राम राम पच्चीस, श्री राम राम छब्बीस, श्री राम राम सत्ताईस, श्री राम राम अट्ठाईस, श्री राम राम उनतीस, श्री राम राम तीस, श्री राम राम इकतीस, श्री राम राम बत्तीस, श्री राम राम तैंतीस, श्री राम राम चौंतीस, श्री राम राम पैंतीस, श्री राम राम छत्तीस, श्री राम राम पैंतीस, श्री राम राम अड़तीस, श्री राम राम उनतालीस, श्री राम राम चालीस, श्री राम राम इकतालीस, श्री राम राम बयालीस, श्री राम राम तिरालीस, श्री राम राम चौवालीस, श्री राम राम पैंतालीस, श्री राम राम छियालीस, श्री राम राम सैंतालीस, श्री राम राम अड़तालीस, श्री राम राम 49, श्री राम राम 50, श्री राम राम 51, श्री राम राम 52, श्री राम राम 53, श्री राम राम। आइए सर्वप्रथम सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सत सत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी पारंबा जगदम्बा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमारा जो गांव है लालपुर, ये क्या बना है? कल बताए थे ना, क्या बना है? वृंदावन। क्या बना है? वृंदावन। और क्यों बना है वृंदावन? बोले महाराज जी क्यों बना है वृंदावन? तो वृंदावन इसलिए बना है जी कि जहाँ भगवान राम की कथा होती है ना, वो अयोध्या है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है वो वृंदावन है। चाहे तुम चाहो और चाहे ना चाहो। और ये भी सुन लो, तुम्हारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, वही होगा जो हमारे ठाकुर जी चाहें। तो आज वृंदावन जो बना है ना, ये ठाकुर जी की कृपा से। कोई कहे ये कथा करा रहे हैं, गलत बात। कोई कहे मैं कथा कह रहा हूँ, ये भी गलत बात। कथा कहना, कथा करना, कथा कराना ये तभी होता है जब उस ठाकुर की कृपा हो। आज ये जो कथा हो रही है, ये वृंदावन बनी है ना, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा से। ये भी कहते हैं हमारे गोसाई बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासा, और जहाँ कृष्ण तहाँ ब्रज करे वासा। जहाँ राम की कथा है वो अयोध्या है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण की कथा है वो वृंदावन। जहाँ कृष्ण की कथा चल रही है ना, इसलिए ये वृंदावन
वन। अब ये वृंदावन है तो ये भी सुन लो, वृंदावन में कोई स्त्री नहीं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। वृंदावन में स्त्री पुरुष का वर्णन नहीं है, वृंदावन में नर नारी का वर्णन नहीं है। तो बोले महाराज वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, नर नारी नहीं है, तो वृंदावन में कौन होते हैं? तो वृंदावन में तो दो ही होते हैं जी, एक गोप और दूसरी गोपी। देखिए 4 साल की बेटी है वो भी गोपी है, 40 साल की अम्मा है वो भी गोपी है, और 95 साल की बूढ़ी काकी है वो भी गोपी। 4 साल का बालक गोप है, 40 साल का बाबू भी गोप है, और 80 साल का बूढ़ा दादाजी भी गोप है। तो वृंदावन में तो केवल दो ही होते हैं, एक गोप और दूसरी गोपी। तो क्यों होते हैं गोप और गोपी? ये भी ध्यान दीजिए, वृंदावन में गोप और गोपी क्यों होते हैं? गोप और गोपी इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो गोप और गोपी प्रिय है। मैं नहीं कहता इस बात को, स्वयं भगवान ने कहा है कि गोपम गोपीम गावा अपन्यारण्य विहारिणौ अयमुना पुललानि च अगोवर्धनम तस्यौ। श्रीमद् भागवत में हमारे भगवान कृष्ण को 5 चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। 5 बोले कौन कौन सा? पहला गोप, दूसरा गोपी, तीसरी गैया, चौथा जमुना मैया, और 5वां गोवर्धन पर्वत। ये 5 चीज प्रिय है, गोप, गोपी, गैया, जमुना मैया और गोवर्धन पर्वत। तो बोले महाराज जी ये तो 5 चीज वृंदावन में है। अरे भाई जब आपका गांव ही वृंदावन बन गया है, आपका गांव ही वृंदावन, तो ये 5 चीजें ही आ गई। और ये भी सुन लो, गोपी केवल वृंदावन वाले नहीं है जी, कि वही बस गोपी हैं। गोपी आप भी हो, गोपी मैं भी हूँ, और गोपी हम सब हैं। बोले कैसे? देखना, गोपी 2 शब्द से मिलकर बना है ना, पहला गो और दूसरा पी। 2 शब्द से गो और पी। तो गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है हमारे शरीर के इंद्रिय, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, ये क्या है? ये सब गो है, गो। और पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पीना। पी का मतलब पीना। तो जो अपने समस्त इंद्रियों से, जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की कथा को रसपान करते हैं, पीते हैं, वही तो गोपी है। कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। जो कृष्ण कथा के रस को पान करते हैं, जो पीते हैं, वही गोपी है। आप भी पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ, हम सब पी रहे हैं, इसलिए हम सब गोपी हैं। और दूसरी बात, कथा को सुनना नहीं चाहिए, मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। कथा क्यों नहीं सुनना है भाई? सुखदेव बाबा ने कहा है यदि सुनोगे ना कि इस कान से, तो निकाल दोगे इस कान से। सुखदेव बाबा खुद बोले हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम औसुकमुखादमृत द्रवशयुतम अपीबतम भागवतम रसमाल्यम अमुहुरव रसिका भूरि भावका। सुखदेव बाबा क्या लिखे हैं? पीबत भागवतम रसमाल्यम। पीबत क्यों लिखा? कि कथा को पीजिए। यदि सुखदेव बाबा लिखे होते श्रुणुतम, तो मैं आपको कहता कथा को सुनिए, पर सुखदेव ने कहा पीजिए, तो आप कथा को पान करिए, पीजिए। सुनने के लिए इसीलिए मना करे हैं, इस कान से सुनोगे ना तो इस कान से निकाल दो, पर जिसको पियोगे वो तो तुम्हारी आत्मा में जाएगी ना, और जो तुम्हारी आत्मा में जाए वही तो कथा है। इसे सुन के निकाल दो, वो कथा नहीं है। और पीजिए क्यों? पीने के लिए तो बोले हैं, पीजिए क्यों? भागवत है क्या? एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। श्रीमद् भागवत क्या है?
बोले श्रीमद् भागवत अमृत है, श्रीमद् भागवत अमृतम, श्रीमद् भागवत अमृत है। तो मैं अब आपसे ही पूछता हूँ जी कि जब भागवत अमृत है तो अमृत को कोई कान में थोड़ी डालेगा, कि कान में डालेगा? अमृत को तो मुख में पान करेगा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं भागवत अमृत है, मुख में पान करिए, पीजिए, तब पीकर अपने आत्मा में धारण करिए। पर पिएंगे कैसे? बोले मुख से। अब मुख से पीना है अमृत को तो पहली शर्त है कि आपका मुख शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग अमृत पीना पसंद ही नहीं करते। जैसे सत्यनारायण का कथा होता है, पंडित जी प्रसाद लेकर के जाते हैं, ऐसे देते हैं ना, लो प्रसाद जजमान, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, कैसे लेते हैं प्रसाद को? चिमटी में, देखे होगे चिमटी में ऐसे लेकर के डालते हैं प्रसाद। क्यों भाई? 10 रुपए का गुटखा खाए हैं तो चिमटी में लेकर प्रसाद को खाते हैं। तो प्रसाद को नहीं लेना चाहते, तो हम तो ऐसा नहीं है। हम भागवत रूपी अमृत तभी पिलाएंगे जब आपके मुख को शुद्ध करेगा। तो बोले महाराज जी मुख शुद्ध कैसे होगा? तो बोले पानी से कुल्ला कर लें, पानी से मुख शुद्ध नहीं होगा। तो बोले महाराज जी स्नान कर लें, तो स्नान करने से भी मुख शुद्ध नहीं होगा। तो बोले महाराज जी स्नान करने से मुख शुद्ध नहीं होगा, पानी से मुख शुद्ध नहीं होगा, कुल्ला से शुद्ध नहीं होगा, तो फिर बताइए मुख शुद्ध होगा कैसे? तो सुन लीजिए, ये कलयुग है। इस कलयुग में तुम्हें अपने तन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने वचन को शुद्ध करना है, अपने कर्म को शुद्ध करना है, तो तुम्हें कृष्ण को जपना पड़ेगा। यद फलम नासति योगे समाधिना, यद फलम नासति ध्यानम, तद फलम कलियुगे कृष्ण नाम संकीर्तनम। कलयुग में और कुछ नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन। बोले कैसे? कलियुगे कलुषः कृष्णः पतन्ति। ये कलयुग का जो कला है ना जी, इस कलयुग का जो कलुष है ना जी, इस कलयुग का जो प्रभाव है ना जी, इससे यदि बचना है तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। बोले कैसे? मान लीजिए तुम कहीं जा रहे हो और पानी का रस नहीं लगा, तो पानी से बचने के लिए छाता लगाओगे ना, छाता, तो पानी से तुम्हारी रक्षा होगी ना। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग है, इस कलयुग से तुम्हें बचना है तो कृष्ण नाम का छाता लगाना पड़ेगा। तो आइए पहले बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, अपनी वाणी को, मुख को शुद्ध करते हैं। फिर उसके बाद आज दूसरे दिवस की बड़ी सुंदर कथा, सुखदेव बाबा का अवतार, परीक्षित जी का अवतार, द्रौपदी मैया, परीक्षित जी के अवतार, द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों का गला काटने की कथा, ध्रुव चरित्र झांकी में देखेंगे। छोटे से 4 बरस के बालक कैसे जाकर के तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा है। उससे पहले आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। बहुत तेज है, मैंने आपसे नहीं ले रहा होगा। कल आप बोले थे कि हम लेके आएंगे और नहीं लाए। अच्छा मंगवा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, 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 तारा है सारा
सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा। हमको भी तारो नौका करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा 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 श्याम अर्जुन को तारा। सीता था हो सीता था राधे सीता था करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सीता था करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सीता था करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, 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 श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा, अरे गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बड़े भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए। अब हमारी वाणी शुद्ध हो गई। अब शुद्ध वाणी से शुद्ध मुख से हम भागवत की जो अमर कथा है, अमृत कथा, उसको पान करेंगे। कल हमने आपको बताया कि सब कहते हैं कि भागवत कृष्ण की कथा है, पर हमने बताया कि भागवत कृष्ण की कथा नहीं है। भागवत किसकी कथा है? सत्य की कथा। कल समझाए ना कि सच्चिदानंद रूपाय। भागवत किसकी कथा है? सत्य की कथा। पर सुनिए, सत्य का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो लोग तो उसी को मानते हैं ना जी जिसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप सत्य का रूप बताइए। तो सत्य का रूप किसे बनाया गया? भगवान श्री कृष्ण को, कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान किसके रूप है? कृष्ण जी। बोले सत्य के रूप है, चित्त के रूप है, आनंद के रूप है।
कथा सत्य की है भागवत, पर सत्य के जो रूप है वो भगवान श्री कृष्ण, और सत्य ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। हम कहें भागवत सुनना नहीं, रामायण सुनना नहीं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? केवल सत्य का पालन करना। जो सत्य को पालन करता है ना वो तपस्या करता है, तपस्या। सत्य क्या है? बोले तपस्या है। किसान बराबर तप नहीं, तप माने क्या? तपस्या। तो सत्य जो है तपस्या है, जो सत्य को आचरण करता है वो तपस्या करता है, और सत्य ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। तो हम जो ये कथा सुन रहे हैं ये सत्य की कथा है, भागवत सत्य। संतों ने पूछा प्रभु यदि संसार में सबसे बड़ा धर्म सत्य है तो बताइए सबसे बड़ा अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? तो संसार में सबसे बड़ा अधर्म है असत्याद परमो अधर्म। झूठ ही सबसे बड़ा अधर्म है, झूठ ही सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए सत्य का आचरण करिए, सत्य का पालन करिए, सत्य ही भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। कथा जब प्रारंभ होती है तो कथा क्यों सुनना चाहिए और क्यों पीना चाहिए, बड़ी सुंदर उदाहरण से बताते हैं। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बेचने वाला, सुना, वो दो मूर्ति बनाया पीतल की, दो, और दोनों मूर्ति को लेकर के बाजार में बेचने के लिए चला, और दोनों मूर्ति एक रंग, एक ढंग, एक डिजाइन, एक वजन, देखने एक ही सांचा में बना था, देखने में कहीं भी कोई अंतर नहीं था। पर जब बेचने के लिए बाजार में रखे ना मूर्तिकार, तो जब ग्राहक आए तो बोले भैया ये मूर्ति कितनी की? बोले 10 रुपए की। और बोले दूसरी मूर्ति कितनी की? बोले 10,000 रुपए की। बोले ऐसा क्यों? दोनों तो एक दिख रहे हैं पर रेट अंतर क्यों? बोले 10,000 वाले में सोना लगा है क्या? बोले नहीं लगा। तो वजन ज्यादा है क्या? बोले नहीं है। तो अंतर क्यों? बताइए। तब वो मूर्तिकार अंतर बताता है। क्या अंतर बताया? जो 10 रुपए की मूर्ति थी उसके इस कान में रस्सी को डाला, और जब इस कान में रस्सी डाला तो रस्सी इस कान से निकल गई। अर्थात जिस कथा को तुम सुनते हो और सुन करके निकाल देते हो उसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए वो 10 रुपए में पड़ा। पर जो दूसरी मूर्ति रही उस दूसरी मूर्ति के कान में जब रस्सी डाले तो वो रस्सी यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से सीधे हृदय में चला गया। तो जिस कथा को तुम श्रवण करके अपने हृदय में पहुंचा लेते हो, धारण कर लेते हो, उस कथा का अमूल्य हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। इसीलिए सुखदेव बाबा ने कहा है कथा को पान करिए और पान करके अपने आत्मा में धारण करिए, पीजिए, पी करके अपनी आत्मा को पहुंचाइए। ये कथा यहाँ की कथा नहीं है जी, ये कथा तो नारायण के पास थी ना, परम ब्रह्म के पास थी, सच्चिदानंद रूपाय। वहां से जब चली है ना परम ब्रह्म से, तो ये कथा डायरेक्ट यहाँ नहीं आई है। सबसे पहले कहाँ गई है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर कौन सुनाए? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को। और वहीं पर कौन कथा सुने? सुखदेव बाबा। और वही सुखदेव बाबा इस कथा को लेकर के पृथ्वी पर आए। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम असुख मुखादमृत द्रव संयुतम अपीबत भागवतम रसमाल्यम और महुरहु रसका भुविभावका। देखिए भागवत की कथा जहां भी मिले, जितना भी मिले, पीना चाहिए। हम लोग तो 2 ठो कथा क्या सुन लेते हैं, अघा जाते हैं। हमसे बड़ा ज्ञानी फिर कोई नहीं है, फिर महाराज में तर्क करते हैं, गलत बात। जो कथा सुन के अघा गया उसने कभी कथा को सुना ही नहीं। जो कह दिया मेरा पेट भर गया ना, रामचरित जे सुनत आगाही रस विशेष जाना तीन नाई। जो राम के कथा को सुन के कह दे मैं अघा गया, जो कृष्ण के कथा को सुन के कह दे अघा गया, उसने कभी कथा को श्रवण किया ही नहीं। अरे कथा तो वो है क्योंकि जो जो डूबे श्याम रंग
त्यों त्यों निर्मल हो। कथा तो वो है, इसमें जितना गोता लगाओगे, जितना डूबोगे, जितना डूबोगे, जितना डूबोगे, उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होगा। और यदि भगवान को पाना है तुम्हें, तो सबसे पहली शर्त यही है कि तुम अपने मन को निर्मल कर लो। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक तुम्हें कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान ने कहा है, यदि मुझे पाना है तो तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए। तो तुम्हारा मन कैसे निर्मल होगा? मन निर्मल कैसे होगा? तो मन आपका निर्मल होगा ज्यों-ज्यों डूबे श्याम रंग। जितना इस भागवत की कथा में तुम डूबोगे ना, जितना डूबोगे, उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होगा। मैं ये नहीं कहता, ये स्वयं भगवान राम ने कहा है कि मुझे पाना है तो अपने मन को निर्मल करो। बोले महाराज भगवान राम ने कहा? बोले हाँ। बोले कहाँ पर? रामायण में कहे ना कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम जी हमारे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम जी हमारे राम जी हमारे, हमारे राम जी हमारे, राम जी हमारे हमारे श्याम जी हमारे, राम जी हमारे, हमारे श्याम जी हमारे, राम जी हमारे हमारे श्याम जी हमारे, मन मन जन तो मोहि पावा, राम जी हमारे मन मन जन तो मोहि पावा। राम जी हमारे। भगवान ने कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिन लोगों का, जिनका भी जन माने लो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप अपने मन को निर्मल कर लीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप दो कथा सुनने के बाद कहते हैं हम सबसे बड़े जानकार। और जिसने ये कह दिया, रामायण ऐसा कहता है कि उसने कभी कथा को सुना ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। अरे सारद शेष नहीं, जिनके हजारों मुख थे, उन्होंने तो नेति कह दिया, हम नहीं कह सकते। और हमारे आज के विद्वान को दो कथा में सब जान जाते हैं। कथा सुन के कभी अघाना नहीं चाहिए। यदि कथा सुन के अघाना होता तो सबसे पहले हनुमान जी अघाते। हनुमान जी कैसे अघाते? देखना, जहाँ रामायण होती है सबसे पहले हनुमान जी के फोटो को रख देते हैं। 100 जगह रामायण चल रही तो 100 जगह हनुमान जी की फोटो रखी है। 1000 जगह चली, 1000 जगह हनुमान जी की फोटो रखी है। हनुमान जी त्रेता से कथा सुनते आ रहे हैं, द्वापर हो गया, कलयुग चल रहा है। क्या हनुमान जी ने कहा मैं आ गया? कभी बोले हनुमान जी? हनुमान जी कौन है? कि रामचरित सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो वो है जहाँ राम की कथा हो गई, उनका कितना जरूरी काम है हनुमान जी का, कितना। आप लोग देखे थे संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, कितना जरूरी काम था ना। पर वो राक्षस जो मायावी बन करके बैठा था, हनुमान जी राम राम सुने वहीं उतर कर। तो कितना भी जरूरी काम हो हनुमान जी का, यदि जहाँ राम की कथा हो रही, हनुमान जी वहाँ आकर के बैठ जाते हैं और कथा को सुनते हैं। क्या हनुमान जी अघाए? आज तक हनुमान जी ने नहीं कहा और हम अघा जाते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैं अघा गया नहीं, और हम दो कथा करते हैं। एक आदमी ने कहा हनुमान जी इसलिए कथा कहते हैं क्योंकि हम इसलिए कथा सुनते हैं क्योंकि हनुमान जी से कथा कहना नहीं आता। अरे गजब, हनुमान जी से कथा कहना नहीं आता। हनुमान जी हैं कौन? पहले सुन लो, है कौन हनुमान जी? कि अतुलित बल धामम हे वसैला भजे हम, और धनुज बल कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में आज भी सबसे आगे किसी की गिनती होती है तो हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सबले अग्रणी यदि कोई है तो हनुमान जी महाराज। ऐसे ज्ञानी हनुमान जी को कह दिए कथा कहना नहीं आता। गजब। एक चीज सुन लो,
हम कथा कहते हैं तो आपका दुख तकलीफ दूर होगा कि नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं देते, परंतु हनुमान जी ने जिसे कथा सुनाया उसका दुख तकलीफ दूर हुआ, ये गारंटी है। तो बोले भगवान हनुमान जी भी कथा सुनाते हैं? बोले हाँ। हनुमान जी कहाँ कथा सुनाए? अरे भाई रामायण पढ़ा करो, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो बोले हनुमान जी कथा सुनाए? बोले हाँ। बोले कहाँ पर? जब हनुमान जी पहुंचे अशो वाटिका में, तो सीता मैया जब रो रही थी भगवान राम के वियोग में, आकाश से तारा मंगी ना कि जब अग्नि प्रकट हो जाए तो मैं जल करके नष्ट हो जाऊं। उस दशा को जब हनुमान जी देखे हैं तो हनुमान जी वृक्ष में चढ़े थे और वृक्ष से हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं कि रामचरित गुण वर्णन लागा और सुनता ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई, हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई कि जो सीता मैया भगवान राम के विरह अग्नि में जल रहे थे, राम की कथा सुनते ही और उनका सारा दुख दूर हो गया। ऐसे कथा हनुमान जी महाराज सुनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कथा, कहीं भी कथा हो, जैसा भी हो, मुंह रहो, सुनो, तुम सब जा। हम लोग भी तो कथा कहने वाले हैं, पर जहाँ भी कथा होता है, हमारे यहाँ भी तो बाहर से हम भी तो सुनने जाते हैं। कब कहाँ क्या मिल जाए नहीं। कल हम बताए ना सत्यनारायण की कथा, लोग बहुत सरल समझते हैं सत्यनारायण की कथा लीलावती और कलावती तो है, पर प्रश्न पूछ दिए, हम लोग को भी सोचना पड़ गया कि रत्नसारपुर नगर कौन सा था, पढ़े तो खूब, तो सोचना पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी कथा को छोटा नहीं समझना चाहिए, जहाँ भी कथा हो बड़े भाव से श्रवण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कथा सुनी और सीता के दुख को दूर, तो ऐसे जहाँ भी जितना भी कथा मिले ये सारी कथा हमें सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ तो हो रही है, पर कथा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कथा कहने वाले नहीं होंगे। कथा कहे कौन है? कथा कहे हैं सुखदेव महाराज। कौन बोले हैं? सुखदेव। और सुखदेव महाराज के बारे में मैंने कल बताया था, तोता। सुख माने क्या होता है? तोता, मिट्ठू। तो जो भागवत की कथा बोले हैं ना, वो मिट्ठू भगवान है, समझ लीजिए, तोता जी। सुखदेव वही है, और ऐसे सुखदेव बाबा कथा बोले। अब जब तक सुखदेव महाराज आएंगे नहीं तब तक ये कथा आगे बढ़ेगा। सुखदेव बाबा है कहाँ? सुखदेव बाबा है गौलोक। कहाँ है? गौलोक। इसके पास राधा रानी। गौलोक में राधा रानी के पास, राधा रानी की गोद में सुखदेव बाबा खेल रहे हैं। राधा रानी कहती है, हे सुखदेव। बोले हाँ मैया। बोले तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के और धर्म का प्रचार करो, भगवान की कथा को बताओ। सुखदेव बाबा बोले मैया हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम इसलिए नहीं जाएंगे, यदि हम पृथ्वी पर गए ना तो भगवान विष्णु की माया हमको घेर लेगी और हम माया में फंस जाएंगे। इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब सुनिए, जब तक सुखदेव बाबा आएंगे नहीं तब तक कथा आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहली शर्त है कि सुखदेव बाबा आएंगे कैसे। तो सुखदेव बाबा को पृथ्वी पर लाने की जवाबदारी किसको दी गई? नारद जी महाराज। नारद जी हैं कौन, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ नारद किसको कहते हैं? जो इस घर के, ये घर की बात को वह घर बता दे, कहा थी ये नारद है, इधर से उधर लड़ाई करा दे, कहती ये नारद है, गलत बात। नारद वो नहीं है। नारद कहते किसको है? यदि नारद का मतलब जानना है तो नारद का संधि विच्छेद कर दो, समझ में आ जाए। नारद है कौन? ना धनरत बराबर नारद। अर्थात नारद ने जो कह दिया वो कभी रद्द होने वाला नहीं, वो है नारद। नारद ने जो कह दिया वो कभी रद्द होने वाला नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। मनुष्यों को जो ज्ञान देते हैं
वो है नारद। नारदनीय दर्शनम देवो दर्शनम। नारद का दर्शन नारायण का दर्शन है। यदि तुम सोचोगे कि हमें भगवान का दर्शन मिल जाए तो कभी नहीं पाओगे। सुन लो, कभी भी, कब तक? जब तक आप नारद का दर्शन नहीं करोगे। जिस दिन तुम्हें नारद का दर्शन हो गया उस दिन स्वयं नारायण तुमको दर्शन देने के लिए आए। आज की कथा में हम बताएंगे, ध्रुव जी पहले नारद का दर्शन किए हैं, फिर नारायण का दर्शन पाए। प्रहलाद जी पहले नारद का दर्शन किए हैं, फिर नरसिंह का दर्शन पाए। रावण भी पहले नारद का दर्शन किए हैं, फिर राम का दर्शन पाए हैं। और कंस भी पहले नारद का दर्शन किए हैं और उसके बाद कृष्ण का दर्शन पाए। तो नारद जी का दर्शन करना इस बात का प्रमाण है। यदि तुमने नारद का दर्शन कर लिया तो नारायण तुम्हें दर्शन देने जरूर आ जाएगा। तो ऐसे नारद जी को और सुखदेव बाबा को पृथ्वी पर लाने की जवाबदारी दी। नारद जी बोले अब कैसे लाए, क्या उपाय करें? तो नारद जी अपने मन में गणित लगा लिए। बोले एक बार मैं ब्रह्मा और सरस्वती में भी झगड़ा करा चुका हूँ, एक बार मैं लक्ष्मी और विष्णु में भी झगड़ा करा चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ सीधे सीधे कैलाश पर्वत। और नारद जी कहाँ पहुँच गए? कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो उस समय भोले बाबा तो थे नहीं कैलाश में, मैया थी पार्वती मैया। और जैसे गए नारद जी तो बोले मैया, नारद जी प्रणाम किए, मैया प्रणाम। मैया बोली कल्याण मस्तु नारद जी। अब नारद जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर बाद मैया बोली कहो नारद जी आजकल कहाँ रहते हो, आजकल तुम्हारा इधर आना जाना कम हो गया है। नारद जी बोले मैया अब हम कहीं आते जाते नहीं हैं। बोले क्यों? बोले आज ये जो संसार है ना ये बड़ा झूठा है, इसलिए हम कहीं नहीं आते जाते। बोले कैसे झूठा है? बोले पत्नी पति से झूठ बोलता है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, पिता पुत्र से झूठ बोलता है, माता पुत्री से झूठ बोले। ये संसार झूठा है, इसलिए झूठ संसार में हम ना तो कहीं आते हैं और ना ही कहीं जाते हैं। झूठा संसार में हम नहीं आते, हम नहीं जाते, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। और मान लीजिए कोई तुमसे प्रेम करता है तो सुन लो, वही तुमसे प्रेम करेगा जिसका स्वार्थ तुम्हारे से होगा। बिना स्वार्थ के कोई तुमसे प्रेम करने वाला नहीं। नारद जी खुद कहे हैं कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। यदि तुमसे कोई भी प्रेम कर रहा है तो समझ लीजिए चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, थोड़ा उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ तुम्हारे से जुड़ा है, तभी तुमसे वो प्रेम कर रहा है। खूब नारद जी सुनाए। मैया जब तक सुनना सुनी और उसके बाद कहीं नारद जी सुनो तुम अब बहुत बोलो। बोले कैसे? बोले मैं मानती हूँ कि सारा संसार झूठा हो जाए, सारा संसार झूठा हो जाए, पर मेरे भोले कभी झूठे नहीं हो सकते। तुम कहते हो ना पत्नी पति से झूठ बोले, मेरे भोले आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। बोले सही में मैया? बोले हाँ। बोले कैसे? देखिए जब गुरु महाराज कान में गुरु मंत्र देते हैं ना तो गुरु जी क्या कहते हैं, आज के बाद इस गुरु मंत्र को तुम कभी भी किसी से नहीं बताना। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। ये तब भले तुम्हारा प्राण निकल जाए पर तुम इसको गोपनीय ही रखो। पर भोले बाबा मैया से इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र भी मैया को बताता है। बताइए क्या शक का गुंजाइश बनता है? नहीं बनता। नारद जी बोले तब तो बहुत अच्छी बात है मैया, भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपसे इतना प्रेम। देखिए कितना विश्वास है पार्वती मैया को भोले बाबा के ऊपर। नारद जी पर बता भी रहे हैं तो भी नारद जी के बात में मैया नहीं आ रही।
कितना विश्वास है पार्वती मैया को। और अब 1 मिनट के बाद देखिएगा ये विश्वास का क्या होगा। मैया खुद बोली सारा संसार स्वार्थी हो जाए, सारा संसार झूठा हो जाए, पर भोले बाबा कभी झूठे नहीं हो सकते। बोले ठीक है मैया, तब तो अच्छी बात है, आपका प्रेम अच्छा है। अब नारद जी कहे मैया अब मैं चलूं, तो बोले ठीक है नारद जी अब जाओ। तभी नारद जी जाते जाते एक प्रश्न और करते हैं। बोले मैया एक बात मेरे मन में और रहती है। बोले क्या? बोले मैया एक प्रश्न और पूछूं? बोले बोलो। बोले सब चीज आपको भोलेनाथ बताए हैं, क्या भोले बाबा कभी ये बताए कि अपने गले में जो मुंडों की माला पहने हैं वो मुंडों की माला किसकी है? कभी बताए? बस बोले हाँ नारद तुम ठीक कह रहे हैं, ये सारा संसार झूठा। अभी तक इतना भरोसा था ना पार्वती मैया को, एक ही क्षण में सारा भरोसा टूट गया। एक ही